वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। अभी तक हमने ऑपरेटर्स के बारे में देखा। नाउ विल सी इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, कैसे इनपुट देते हैं, कैसे आउटपुट। अभी तक तो हम कुछ कुछ चीज़ें देख रहे थे, फिर से एक बार इस चीज़ को देखते हैं। जैसे सपोज करो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर इनपुट देना है, कोई नंबर डिफाइन करना, तो num1 इज इक्वल टू हम लिख रहे थे लेट्स से 2, num2 इज इक्वल टू 10, कुछ भी हम लिख रहे थे, राइट। अब इसकी जगह मान लीजिए मैं कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं देना चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से वैल्यू चेंज कर भी सकता हूँ, ये भी ऑप्शन है, राइट। तो इसके लिए इनपुट फंक्शन यूज़ किया जाता है। फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, फिक्स्ड वैल्यूज़, बट इफ़ वी नीड टू चेंज वैल्यूज़ और गिव any value of our choice, मैं नहीं चाहता कि 2 ही दूँ, 20 ही दूँ, कुछ भी मेरी मर्जी होगी, मैं जितना होगा वो दूंगा। we use for this purpose we can use input function। इनपुट इस तरीके से पैरेंथेसिस दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मैं बोलूँ कि एक फंक्शन दे रहा हूँ मैं, नेम इज़ ए फंक्शन, ऐसे बोलूँ। चलिए आपके टेक्स्ट वगैरह में जो एग्जांपल्स वगैरह हैं उससे ही समझते हैं, ताकि आपको समझना। यहाँ पे दो, जैसे नहीं इसको हटाइए, नेम नहीं, जैसे हमने बोला यहाँ पे num2 पहले से फिक्स कर दिया, num2 10 फिक्स। अब मैं यहाँ पे कर लूँ इस तरीके से, num इज इक्वल टू, इस तरीके से एंटर द नंबर। तो मैंने क्या किया, मैंने कोई नंबर दिया नहीं इस बार, ठीक है, मैंने कोई नंबर दिया नहीं। इसके बाद एक कोलोन लगा दीजिए, पैरेंथेसिस क्लोज कर दीजिए, ठीक है। मैंने कोई 20, 10, 5, 2 कुछ भी अपनी मर्ज़ी से दिया नहीं, मैंने बोला एंटर द नंबर। अब एंटर करोगे जैसे ही, प्रेस एंटर, ये फ्लैश करेगा स्क्रीन पे, एंटर द नंबर। उसके बाद आप अपनी वैल्यू दीजिए, गिव एनी वैल्यू, 10, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी देना है दे सकते हैं, ठीक है। फिर आप दे सकते हो, ये नम था, मान लो आप दे रहे हो num2, एंटर द नंबर, प्रेस करो एंटर, प्रेस्ड, फिर आएगा एंटर द नंबर, ये यही चीज़ लिख के आएगी, उस पर आप अपने नंबर फिल दो। मान लो आपने दे दिया 20, अब दे दो क्या, ऊपर नम था प्लस num2, अब वो इन दो वैल्यूज़ को ले लेगा और आपको आउटपुट देगा कितना, 30। तो हमने क्या किया, पहले हम फिक्स्ड वैल्यूज़ दे रहे थे, इस बार हमने फिक्स्ड वैल्यूज़ नहीं दी, ठीक है। हमने बोला हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वैल्यूज़ देंगे, तो यही इनपुट फंक्शन होता है, ठीक है। इसी तरीके से आउटपुट फंक्शन भी होता है, जैसे कि आउटपुट के लिए भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ प्रिंट नीरज, तो ये प्रिंट कर देगा क्या, नीरज, ठीक है। प्रिंट 10 इंटू 20, तो ये प्रिंट कर देगा आपको वैल्यू कितना, 200, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आउटपुट देता है प्रिंट, सो प्रिंट ये इज़ एन आउटपुट फंक्शन, तो इनपुट करने के लिए, आउटपुट करने के किसी चीज़ के लिए हम ये सब चीज़ें यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डीबगिंग। बग का मतलब क्या होता है, बग मतलब परेशान करना, एरर निकालना,
कीड़े मकोड़े हम बोलते हैं ना, जो परेशान करते हैं, बग साइंटिफिक में। जैसे बग का मतलब होता है कोई भी टाइप का प्रॉब्लम, कोई भी हमें, जैसे मान लो कोई आपके बगल में बैठा हुआ है परेशान कर रहा है, तो हम जनरली बोलते हैं ना डोंट बग मी, मतलब इरिटेट मत करो, परेशान मत करो। तो डीबगिंग का मतलब प्रोग्रामिंग में भी यही होता है, कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको एरर को रिमूव करना, डीबगिंग। बगिंग मतलब प्रॉब्लम, डी मतलब रिमूव करना, टू रिमूव एरर्स। प्रोग्राम हम लिखते हैं, एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इससे पहले हम देखते हैं एरर्स कितने टाइप के होते हैं। एरर्स, सिंटैक्स एरर्स, ठीक है। उसके बाद होते हैं लॉजिकल एरर्स, और होते हैं रन टाइम एरर्स। सिंटैक्स एरर समझ लो क्या होता है। कोई भी प्रोग्राम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। तरीका होता है, एनी प्रोग्राम इज रिटन इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है, अ प्रॉपर सिंटैक्स इज फॉलोड। जैसे ये हम कर रहे हैं, एक तरीका है लिखने का, पैरेंथेसिस देना है। लेकिन मान लो हम इसी चीज़ को लिख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, नम एंटर द नंबर, कुछ भी जो भी है लिखा हमने, ठीक है। ये प्रॉपर सिंटैक्स है, सिंटैक्स इज प्रॉपर, प्रॉपर सिंटैक्स। बट इफ वी राइट num enter the number, छोड़ दिया हमने। here closing parenthesis is missing, parenthesis is missing। जैसे ये वाला चीज़ यहाँ पे क्लोजिंग वाला मिसिंग है, तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसी को बोलते हैं सिंटैक्स एरर, मतलब एक तरीका जो लिखने का है वो हमने फॉलो नहीं किया है, ठीक है। ये होता है सिंटैक्स एरर्स। जैसे मैं लिखूँ, सपोज करो ऐसे दिया 10 + 20 + 30, ये आउटपुट देगा ये मुझे कितना, 60। बट इफ वी राइट 10 + 20 + 30, नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं देगा, बिकॉज क्लोजिंग पैरेंथेसिस इज मिसिंग, ये वाला यहाँ पे नहीं है। इसी को बोलते हैं सच एरर्स आर कॉल्ड सिंटैक्स एरर, सच एरर्स आर कॉल्ड सिंटैक्स एरर्स, क्योंकि सिंटैक्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो दे शुड बी रिमूव्ड बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स, दे शुड बी रिमूव्ड बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स और एग्जीक्यूट्स। तो ये तरीके से देखना पड़ेगा आपको, कि टूल्स भी आते हैं ये पहचानने के लिए, ठीक है। वो सब टूल्स अभी आपको नहीं पढ़ना है, क्या क्या तरीके हैं। प्रैक्टिकल जब मैं करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। दूसरा होता है लॉजिकल एरर्स। नाम ही है लॉजिकल एरर्स, राइट। लॉजिकल एरर्स क्या होंगे, जहाँ पे लॉजिक की कमी होगी। मतलब सपोज करो यहाँ पे, सपोज वी हैव टू फाइंड एवरेज ऑफ सम नंबर्स,
एवरेज ऑफ सम नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल सपोज कीजिए 10, 20, 30 एंड 40, एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? प्रोग्राम क्या लिखेंगे इसके लिए? हाउ टू राइट द प्रोग्राम, ठीक है। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एवरेज एक बना दिया वेरिएबल हमने, इज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। क्या आउटपुट आएगा? 30, 60, 100 बाई 4, 25, ठीक है। आ गया। नाउ इफ़ वी राइट बट if we write इसी चीज़ को एवरेज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 4, अब क्या करेगा ये? क्या ये एवरेज निकालेगा? हमने क्या कर दिया है, 40 को 4 से डिवाइड किया। एवरेज में क्या करते हैं, सारे नंबर्स के सम को जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। जैसे 4 नंबर थे मेरे पास, तो सबको ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, छोटी सी गलती है लेकिन रिजल्ट वेरी हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, 40 को 4 से डिवाइड कर देगा तो कितना आएगा 10, और ऐड कर देगा 30, 30, 60 प्लस 10 70 दे देगा। रॉन्ग आउटपुट। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रोग्राम रन्स बट गिव्स रॉन्ग आउटपुट। वी वांटेड एवरेज ऑफ 4 numbers but we didn't get that। पहले हमने क्या बस गलती किया कि हमने टोटल सम को 4 से डिवाइड करना था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 को अंदर लेके सिर्फ 40 को 4 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह के एरर्स को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये आउटपुट ज़रूर देगा, ये बस एक लॉजिकल एरर था। ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन हमारा पर्पस क्या था, एवरेज निकालना, लेकिन हमारा पर्पस पूरा नहीं हुआ। आउटपुट तो देगा ही क्योंकि ये रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हमारा जो पर्पस था वो पूरा नहीं हुआ। दिस टाइप ऑफ एरर इज़ कॉल्ड लॉजिकल एरर्स, क्योंकि लॉजिक क्या था, इसके बाहर डिवाइड करना था ना कि इसके अंदर। सच एरर्स आर कॉल्ड लॉजिकल एरर्स। प्रोग्राम जो गलत एग्जीक्यूट हो जाता है, प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड इन रॉन्ग वे एंड वी गेट रॉन्ग आउटपुट। नेक्स्ट इज़ रन टाइम एरर। लास्ट रन टाइम एरर है एरर्स में। इसके बाद कुछ प्रोग्राम्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखेंगे। रन टाइम एरर, ठीक है। ये जो होता है प्रोग्राम को ऐसे एबनॉर्मली, मतलब ऑल ऑफ सडन प्रोग्राम स्टॉप्स,
ठीक है, एबनॉर्मली। सिंटैक्स इज़ प्रॉपर, सिंटैक्स सही होता है, सिंटैक्स इज़ प्रॉपर, बट जो इंटरप्रेटर है मेरा, जिस पे प्रोग्राम रन हो रहा है, इंटरप्रेटर और शेल जो होता है इज़ नॉट एबल टू रीड इट, जैसे कि मैं बोलूँ 5 डिवाइडेड बाई 0, ये एरर दे देगा, एरर शो करेगा, रन टाइम एरर ऐसा फ्लैश करता है स्क्रीन पे, बिकॉज डिवीज़न बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड, डिवीज़न बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड इन शेल या इंटरप्रेटर। गलत नहीं है, जब 0 से किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो क्या देता है, 0 देता है, लेकिन इंटरप्रेटर में ये चीज़ नहीं दिया होता है, तो इस तरीके के एरर्स को बोलते हैं रन टाइम एरर्स। नाउ लेट मी क्लोज दिस वीडियो, हम थोड़ा इसके बाद फंक्शंस वगैरह समझेंगे, एंड फिर इफ़ लूप, फॉर लूप, इफ़ एल्स, वाइल, ये सब नेस्टेड लूप्स ये सब समझेंगे, एंड देन विल क्लोज ऑन दिस चैप्टर। ओके गाइस, थैंक यू।